हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो साथियों, आज की बहुत बड़ी खुशखबरी आई हुई है कि जेएसएससी स्पेशल ब्रांच की बहाली कर रही है और ये नोटिफिकेशन जो है जल्दी ही आपको हमारे यूट्यूब में मिल जाएगा, क्योंकि इस चीज़ की बात की जा रही है कि स्पेशल ब्रांच एक बनाया जाए भी झारखंड में। तो जेएसएससी ने वहाँ पर कमेटी बैठी थी और इस स्पेशल ब्रांच के वैकेंसी के बारे में क्या क्या क्राइटेरिया है वो मैं सारा इस वीडियो में बताऊंगा। आप लास्ट तक बने रहिए हमारे इस वीडियो में। कितनी सैलरी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है साथियों, तो आप ये देख रहे होंगे। जैसे आपसे बताइए कि आप लोगों ने उत्पाद सिपाही का फॉर्म भर दिया है क्या? वो फॉर्म को भी आप भर दीजिए, क्योंकि उसकी लास्ट डेट है 25 तक। लास्ट डेट है 25 मार्च तक। वो फॉर्म को भी आप भर दीजिए। कोई भी फॉर्म आप झारखंड का कोई भी फॉर्म आप मत छोड़िए, क्योंकि एग्ज़ाम में बस कुछ नहीं करना है, आपको फिजिकल पास करना है, रिटर्न पास करना है और आपकी जॉब हो जाएगी। ठीक है, तो ये जेएसएससी स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल 2022 क्या है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नेम है जेएसएससी। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। पोस्ट का नाम है स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल। ठीक है, स्पेशल ब्रांच होता क्या है? तो स्पेशल ब्रांच ये होता है कि जैसे झारखंड पुलिस हो गया, ठीक है, उनको कुछ काम दिया गया, कहीं वो चीज़ को सर्च ना कर पाए, कहीं आपको क्राइम ही हुआ है, क्राइम को लोगों ने फाइंड नहीं कर पाया, तो इस एक स्पेशल ब्रांच बनाया गया है कि वो उसका जांच पड़ताल करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कहीं जैसे होता है कि पैसा के लिए क्या होता है कि एक सीबीआई कर दिया है कि सीबीआई जांच करेगी, होता है ना। या होता है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बड़ा केस है, पुलिस नहीं कर पा रही तो सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई जांच लगाया जाएगा, अच्छे से उसको बारीकी से देखा जाएगा कि किस कारण से क्या हुआ। तो उसी तरह हमारे झारखंड में निकाला गया स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, एक तरह का सीबीआई बोल सकते हैं इसे। ठीक है, एग्ज़ाम का जो नेम है वो है स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल कमेटी, मतलब SBCCE। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ वैकेंसी आएगी 1012 पोस्ट आपको आएगी ये। ठीक है, ये जल्द ही आपको हमारे नोटिफिकेशन में या हमारे यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसका एग्ज़ाम का डेट आपको जल्दी, जैसे आपको उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम आपने दे दिया, ख़त्म हुआ, फिर आपका ये वैकेंसी भी ऑटोमेटिक घुस जाएगी। ठीक है, तो आपको अपना तैयारी लगे रहना है अच्छे से। ठीक है, तैयारी में कमी नहीं करनी है। तैयारी कमी कीजिएगा तो आपकी जॉब नहीं हो पाएगी, इसीलिए तैयारी में कमी मत रखिए। जितना मैं बताता हूँ आपको अपने यूट्यूब में किस तरीके से आप तैयारी करें, क्या पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़नी है, वो मैं सारा डिटेल्स बताता हूँ अपने यूट्यूब में। आप वहाँ से भी आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है? आपने ये फॉर्म भरा, आप फॉर्म भरिएगा, सरकारी रिजल्ट में जाके वहाँ पर आप सर्च कीजिएगा, क्रोम में या गूगल में जाके सर्च कीजिएगा sarkariresult.com। आपको वहाँ दिख जाएगा जो भी वैकेंसी आपकी आई हुई है, वहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं। दो फॉर्म होते हैं भरने के लिए, दो वेबसाइट होता है, एक है सरकारी रिजल्ट और एक है जॉब अलर्ट। आप ये दो सर्वर, आप दो ये वेबसाइट है, आप यहाँ क्लिक करके आप जो भी है सरकारी की जो भी वैकेंसीज आ रही है आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसका बात हो चुका है, जैसे कक्षपाल का बात हुआ था, कमेटी बैठाई गई थी, जब बात हो गया तो कक्षपाल के भी मैंने डाल दिया। तो अपडेटेड जो भी वैकेंसी आएगी आपको हम मतलब मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा और उसकी तैयारी आपको लग जाना है। सिलेक्शन का जो आपका क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी, उसके बाद आपका फिज़िकल एलिजिबिलिटी, मतलब आपकी जो है कितनी दौड़ चाहिए, कितना सीना चाहिए, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा, क्राइटेरिया में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपकी होगी इंटरव्यू। ये 3 प्रोसेस है आपको ये सिलेक्शन का। आगे है कि डिस्क्रिप्शन, आप देख रहे होंगे कि क्या सिलेबस है। ठीक है, तो बोर्ड का नाम है जेएसएससी, पोस्ट नेम स्पेशल ब्रांच जो मैंने बताया, सिलेबस के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, और देखिए आपका वेबसाइट भी, ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in से भी आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे है क्या सिलेबस है, तो सिलेबस देख रहे होंगे, टाइप ऑफ एग्ज़ाम, सब्जेक्ट का नेम, नंबर ऑफ मार्क्स, कितने मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको लिखना है कहानी टाइप में, कहानी नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उस 4 ऑप्शन में आपको टिक लगाना है कौन सा सही है। ठीक है, तो हिंदी से 50 मार्क्स का रहेगा, जनरल नॉलेज से 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस उससे 25 मार्क्स का रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस क्या है, तो रीजनिंग से 25 मार्क्स रहेंगे, मैथमेटिक्स से 25 मार्क्स का रहेंगे। तो ये सारा चीज़ मैं अपने क्लास में कराता हूँ, जीके, जनरल इंटेलिजेंस और मैथमेटिक्स। साथ ही साथ आपको इंग्लिश का भी क्लास मिलेगा और हिंदी का भी क्लास मिलेगा, उसके हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश भी होता है 25 मार्क्स का। टोटल 175 नंबर के होंगे एक पे एग्ज़ाम।
175 में आपको 110 या 90 नंबर लाना है। अगर आप 80 से है तो आपको 80 या 85 नंबर लाने हैं। क्लियर? तो 175 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा। जैसे ही आप एग्ज़ाम पास करते हैं, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले आपके क्या होगी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगी। उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा। तो फिज़िकल टेस्ट में क्या चाहिए क्राइटेरिया आप देख लीजिएगा। तो देख रहे हो, थोड़ा मैं जूम कर देता कि आपको देखने में परेशानी ना हो। तो देख रहे होंगे, जनरल BC EBC के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और उनकी चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर। SC ST कैटेगरी से अगर आप हैं तो 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए। फीमेल है तो 148 सेंटीमीटर। ठीक है। रनिंग मील जो है, एक मील में आपको 7 मिनट में करने हैं। ठीक है, एक मील 7 मिनट में आपको रनिंग करना है। फीमेल को एक मील में 10 मिनट में एक मील आपको रनिंग करना है। हाई जंप जो है 4 फीट ओनली मेल। हाई जंप लॉन्ग जंप भी इसमें होगा, वो भी 4 फीट है, वो भी ओनली मेल के लिए। लॉन्ग जंप होगा 12 फीट ओनली मेल के लिए। ठीक है। गोला फेंक 15 फीट मेल एंड 10 फीट आपका फीमेल है। गोला एक फेंकने को कहेगा। ठीक है। उसके बाद है रेस। रेस जो है आपकी 60 मिनट में 10 किलोमीटर। ये सब जगह मांगा जा रहा है, चाहे आप झारखंड पुलिस की फॉर्म भरो, चाहे आप कक्षपाल का फॉर्म भरो, उत्पाद सिपाही भरो, सब में आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो मैं अगला वीडियो आपको मिलेगा कि 10 किलोमीटर आप 60 मिनट में कैसे दौड़ें। सही दौड़ने का सही प्रक्रिया क्या है वो भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है। और आप ज़रूर जो दौड़ लीजिए, क्योंकि मैं खुद दौड़ लेता हूँ। आपके 45 मिनट में आपका 10 किलोमीटर दौड़ लेता हूँ। और भी हमारे जो भी कैंडिडेट से जो तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ में जो एस्पिरेंट हैं, ठीक है, वो भी 10 किलोमीटर दौड़ लेते हैं। साथ ही है फीमेल, 40 मिनट में 5 किलोमीटर उन्हें दौड़ने हैं। क्लियर? आगे है साथियों कि क्या सिलेबस है, कैसे पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। इंग्लिश तो आपने कह दिया कि सर आप पढ़ लीजिएगा। तो इंग्लिश देखिए, जनरल इंग्लिश, ग्रामर पूछे जाएंगे आपसे, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पॉट द एरर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये आपने क्लास 10 तक में पढ़ा होगा अपने स्कूल लाइफ में। स्पेलिंग एरर। उसके बाद है स्पेलिंग, आपका जो मिसस्पेल्ड वर्ड होते हैं उसको भी देखने होते हैं। उसके बाद है एडजेक्टिव्स, क्लाउजेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वोकेबुलरी और फिल इन द ब्लैंक्स, सफलिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, इम्प्रूवमेंट पैसेज, वर्बल कम्प्रीहेंशन, पैसेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ब्स। ये इंग्लिश में आपको इतने सारे चैप्टर, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ठीक है, क्या क्या पढ़ने हैं। आगे बढ़ते साथियों, आगे है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, होल नंबर, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशंस, डिस्काउंट। ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो ये सारा चैप्टर आपको मैं चैप्टर वाइज में पढ़ाऊंगा अपने क्लास में। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस और टाइम एंड वर्क को क्लास को करवा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क का पहला क्लास हो चुका है। ठीक है। सेकेंड क्लास आपका अपडेट हो जाएगा। सेकेंड है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से आप देखिए, मैं ट्रिक वाइज पढ़ाता हूँ, वहाँ से भी देख सकते हैं। आगे है जीके में क्या पढ़ना है। तो जीके में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आगे है इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज़, जो आपके पड़ोसी देश है उनके बारे में। ठीक है। फिर इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, बुक्स, ऑथर, इम्पोर्टेंट डेट्स, इंटरनेशनल। ये सारी चीज़ आपको पढ़ने हैं, वो भी जीके से। करंट अफेयर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बस यही पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपको करंट अफेयर भी करने हैं। आगे है जनरल इंटेलिजेंस में रीजनिंग की, तो आप टेंशन मत लीजिए। रीजनिंग तो आप 25 में 25 बना के आइएगा, मेरी पूरी गारंटी है। और मैथ 25 में 25। वर्बल क्लासिफिकेशन, मेकिंग जजमेंट, वर्बल रीजनिंग, इसेंशियल पार्ट। ठीक है। एनालॉजीज, स्टेटमेंट, डिडक्शन। ठीक है। ये सारे नंबर सीरीज, ये सारा चीज़ मैं ट्रिक वाइज कराऊंगा आपको, चैप्टर वाइज में कराऊंगा। आप टेंशन मत लीजिए, उसकी तैयारी हो जाएगी। बस आप अपनी फिजिकल मेंटेन रखिए, फिजिकल के लिए दौड़िए आप। ठीक है। ये हो जाने के बाद सैलरी जो है, सैलरी कितनी मिलेगी आप तो यही पूछ रहे होंगे, सैलरी से कितनी होगी। तो आप ये जान लीजिए 35+ ही सैलरी आपको मिलती है स्पेशल ब्रांच के लिए। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। और आप हमारा जो भी मैथ्स के क्लास, रीजनिंग क्लास नहीं देखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सर सिर्फ GSLPS का क्लास डाला हुआ है। रीजनिंग तो आपके सब जगह सेम ही आता है।
रीजनिंग कहीं अलग नहीं आता है, मैथ्स कहीं अलग नहीं आता, सब मैथ्स एक ही रहता है। बस ऐसा नहीं है कि आपसे JCL पे डालते हैं मुँह देख के क्या करेंगे। आप मैथ रीजनिंग क्लास आप कर सकते हैं, सारा जो पैटर्न होता है, सारा जो एग्ज़ाम का क्वेश्चन होता है, सब कॉमन ही रहता है। ठीक है, तो साथियों अभी एक और वैकेंसी आई हुई है आपकी फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हुई है वन विभाग में। उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको कि क्या वैकेंसी में क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या आपको करने हैं, सब बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।